नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे शनिवार की कथा। एक बार लोक हितार्थ नैमिषारण्य में समस्त ऋषि मुनि एकत्र हुए। तभी महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी भी शिष्यों के साथ श्री हरि का स्मरण करते हुए वहां आ पहुंचे। सूत जी को आया देख शौनकादि मुनियों ने उनका सम्मान कर विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि, ऐसा कोई उपाय बतलाएं जिसको करने से अल्प समय में ही धन, पुण्य और शनिदेव की कृपा प्राप्त हो। ऋषियों की अनुनय युक्त वाणी सुनकर सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, तुम धन्य हो। तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, क्योंकि सब प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। मैं तुमसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो, जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह प्रदत्त कष्ट प्राप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, मैं तुम्हें वही उपाय बतलाता हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शनि कोप से बचने हेतु बताया था। युधिष्ठिर आदि जब वनवास भोग रहे थे, तब श्री कृष्ण उनके पास पहुंचे। उन्हें आया देखकर पांडवों ने उनका सम्मान किया तथा कुशल क्षेम पूछने पर युधिष्ठिर बोले, भगवान, वैसे तो आपकी पूर्ण कृपा है, लेकिन कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिसके करने से यह ग्रह कष्ट ना हो। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है, इससे छुटकारा कैसे मिले? तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ। जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं, उन्हें शनि की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता और निर्धनता भी नहीं सताती तथा इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, सबसे पहले यह व्रत किसने किया था? वह सब विस्तार पूर्वक कृपा करके कहें, विधि भी बतलाएं तथा यह भी बतलाएं कि फल क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास में शनिवार के दिन लोह निर्मित शनि प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, अष्टांग, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन कर शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, काले वस्त्र का दान करें। फिर भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन कर प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करें। पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पूरियों का भोग लगाएं। इस व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। इस प्रकार करने से सब प्रकार के अनिष्ट, कष्ट आदि व्याधियों का नाश होता है। राहु, केतु, शनिकृत दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र पौत्रादि से संपन्न होकर इस लोक में सभी प्रकार का सुख भोग कर अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होती है। जिसने सर्वप्रथम इस व्रत को किया था, वह कथा सुनो। पूर्व काल में पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम धर्मगुप्त था।
उसने अपने शत्रुओं को वश में कर लिया था। दैव योग से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई। राजा को राजकुमार धर्मगुप्त के लिए कोई सहारा न रहा। राजगुरु को भी शत्रुओं ने मार दिया। राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी रह गई तथा उसका लड़का शुचिव्रत रह गया। ब्राह्मणी राजकुमार धर्मगुप्त और अपने पुत्र को साथ लेकर नगर को छोड़कर चल दी। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों का बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी नगर में तो कभी किसी नगर में दोनों कुमारों को लिए घूमती रहती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरे नगर जा रही थी कि मार्ग में महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे महर्षि, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई। मेरे यह कुमार आपकी शरण में हैं, आप इनकी रक्षा करें। मुनिवर, यह शुचिव्रत मेरा पुत्र है और यह राजपुत्र धर्मगुप्त है। हम सभी घोर दारिद्र्य में पड़े हुए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। शांडिल्य मुनि ने ब्राह्मणी की व्यथा सुनी और बोले, देवी, तुम्हारे ऊपर शनि देव का प्रकोप है, अतः शनिवार के दिन व्रत करके भगवान शिव की आराधना किया करो और सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष का पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर की ओर चल दिए। शनिवार के दिन दोनों कुमारों ने मुनि के उपदेश के अनुसार शनिवार का व्रत किया तथा पीपल के वृक्ष की पूजा करके शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार दोनों कुमारों को शनिवार का व्रत करते करते 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए गया। उसके साथ राजकुमार नहीं था। उसे कीचड़ में बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। शुचिव्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, माँ, भगवान शिव ने प्रसाद रूप में हमें धन का कलश दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा, इसे तुम दोनों आपस में बांट लो। माँ का वचन सुन शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमार से बोला, भैया, अपना हिस्सा ले लो। परंतु शिव की पूजा में विश्वासी राजकुमार बोला, माँ, मैं हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि कोई अपने सुकृत से जो भी पाता है वही उसका भाग होता है और उसे स्वयं आप ही भोगना चाहिए। शिव जी मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। तत्पश्चात धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनिवार का व्रत करके पूजा करने लगा। इस प्रकार से उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। वसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत दोनों वन में घूमने के लिए गए और घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। वहां उनको अनेक गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। ब्राह्मण कुमार बोला, भैया, पवित्र पुरुष स्त्रियों के बीच नहीं जाते, वे मनुष्य को शीघ्र ही मोह लेती हैं। विशेष रूप से ब्रह्मचारी को स्त्रियों से वार्तालाप करना व मिलना नहीं चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं के बीच एक सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपने संग की सखियों से बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है, उसमें नाना प्रकार के सुंदर पुष्प खिले हैं। तुम सब जाकर उन सुंदर पुष्पों को तोड़ लाओ। तब तक
मैं यहाँ बैठी हूँ। सखियाँ आज्ञा पाकर चली गईं और वह सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि डालकर बैठ गई। राजकुमार उसके पास चला आया। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए पल्लवों का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं? किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसे हुआ? राजकुमार ने बताया कि मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गलोक सिधार गए हैं। शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया है और मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ। वही मेरी धर्म माता है। अब राजकुमार ने पूछा, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ पर आगमन हुआ है? गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। आपको आते देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसलिए मैं सखियों को अलग भेजकर अकेली रह गई हूँ। मेरे समान संगीत विद्या में निपुण कोई नहीं है। शिव ने हम दोनों पर कृपा की है, इसलिए आपको यहाँ भेजा है। अब मेरा व आपका प्रेम कभी न टूटेगा। यह कहते हुए कन्या ने अपने गले में पड़ा मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह बोला, मेरे पास न राज है न धन है, आप मेरी भार्या कैसे बनेंगी? गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाएं और परसों प्रातःकाल यहाँ आएं, आपकी आवश्यकता होगी। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों के साथ चली गई। राजकुमार धर्मगुप्त भी शुचिव्रत के पास चला गया और उसे सब समाचार कह सुनाया। फिर दोनों ने संपूर्ण समाचार अपनी माँ को जाकर बता दिया। तीसरे दिन शुचिव्रत को साथ लेकर राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में गया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्वराज विद्रविक उस कन्या को साथ लेकर उपस्थित है। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया और स्वागत किया। दोनों को सुंदर आसन पर बैठाकर राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शनार्थ गया था। वहां भगवान शिव ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि हे गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक राजभ्रष्ट राजकुमार है। उसके परिवार के लोगों को शत्रुओं ने समाप्त कर दिया है। वह बालक गुरु के कहने से शनिवार का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा करता है। तुम उसकी मदद करो जिससे वह अपने शत्रुओं को वश में कर सके। भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं अपने घर को चला आया। घर पर मेरी पुत्री अंशुमति ने भी बहुत प्रार्थना की। शिव की आज्ञा तथा अंशुमति के मन की बात जानकर और इसे आपको सौंपता हूँ। आपके शत्रुओं को वश में करके मैं आपका राज्य भी आपको दिला दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ तथा अंशुमति की सहेली का विवाह ब्राह्मण कुमार शुचिव्रत के साथ करा दिया। राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की चतुरंगनी सेना भी दी। धर्मराज के शत्रुओं ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राजकुमार को राज्य लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा और अपने धर्म भाई शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त कर दिया। जिस ब्राह्मणी ने उसे पुत्र की भांति पाला था उसे राजमाता बनाया।
शनिवार व्रत के प्रभाव तथा भगवान शिव की कृपा से धर्मगुप्त इस प्रकार विदर्भ का राजा हुआ तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर भगवान शिव की पूजा करता हुआ शिवलोक को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे पांडुनंदन, आप भी इस व्रत को करें तो कुछ समय में आपको राज्य प्राप्त होगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होकर आपके बुरे दिनों की शीघ्र समाप्ति होगी। युधिष्ठिर ने शनि व्रत कथा सुन श्री कृष्ण की पूजा की और व्रत आरंभ किया। उसके प्रभाव से महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करके राज्य पाया तथा स्वर्ग की प्राप्ति की। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, शनिवार को शनि व्रत, पीपल पूजन, शनि दर्शन और पूजन कर शनिवार व्रत कथा को सुनने से निर्धन को धन, निसंतान को पुत्र प्राप्त होता है तथा बंदी बंधन मुक्त होता है। यह नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाता है। इस कथा को कहने और सुनने वालों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। दोस्तों, अगर आपको शनिवार की ये कथा पसंद आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। राधे राधे।